घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, उम्र ज़्यादा है, यहाँ तक पहुँचने में ही उनको बहुत असुविधा होती है, तो लिफ्ट के माध्यम से ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ करके फिर ये पूरी पतंजलि वेलनेस का पूरा प्रकल्प है। ये पतंजलि वेलनेस की एक बहुत बड़ी कल्पना है हमारी। यहाँ सारे आपको दर्शाए गए हैं, कहीं एनिमा हो रहा है तो कहीं नस्य हो रहा है। यहाँ दाएं बाएं ये सारे थेरेपी रूम्स हैं। और यहाँ पर बंद कर दो बेटा, बंद। एक्यूपेंचर कर रहे हैं, तो एक्यूपेंचर में ये जो है सुई चुभोते हैं, तो इसके लिए बहुत निष्णातता चाहिए, लेकिन ये दर्दों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इस उपचार को, पूरी प्रक्रिया को आत्मसात करके इसको आगे बढ़ा रही है। जय हो मैया। ओहो, क्या नाम है? बहुत भक्त हूँ आपकी मैं, मंजू मंजू दुग्गल सर। आप आते ना, मैं नीचे लेट कर प्रणाम करती हूँ घर के अंदर ही। ओ, घर पे ही साष्टांग करती है। बहुत आपकी दिल से शब्द नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत आशीर्वाद। और क्या नाम बेटा तेरा? निधि। निधि जो है सिरोधारा कर रही है हमारी मैया की। आज तो ज़्यादातर बहनें ही हैं। तो ओम मैया, तो हम कुछ थेरापियाँ, एक्यूपेंचर, सिरोधारा और मसाज सिर के ऊपर, इसको कहते हैं फेशियल मसाज, सिर पर और फेस पर ऐसे मसाज करके स्टीम देने के लिए भी पूरी जो हमारी ट्रेडिशनल व्यवस्था है। 20 साल पहले चश्मा उतारा, योगा करते थे हम लोग, रोज योग करके, रोज योग करते थे। हाँ। दोनों बच्चे मेरे, पति मेरा, तो पूरा परिवार योगी है। हाँ। और अब मतलब बस कुछ बस कारण छूट गया था। कोई ना, अब वापस आपको दोबारा से पूरा वैसे ही लग जाना। बताओ, 20-30 साल से लगे हुए हैं, 30-30 साल से लगे हुए हैं श्रृंगी में। अब यहाँ जो दर्द होता है ना, और ये लीच लगा भी दी तो ना, ये बड़ी हिम्मत वाली बहन है। आँख के रोग में, कान के रोग में, स्किन के रोग में, और इधर ये लीच और ये श्रृंगी। अब खींच करके, ओ बस 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 बस, अब ये पूरा, अब ये तो सूखी लगाई, फिर वो पूरा शक कर लेती है नेगेटिव एनर्जी को। 10-20 साल पुराना दर्द 10-20 मिनट में गायब। 10 मिनट का प्रोसेस है ये। 1 घंटे बाद लगते है हुआ क्या। खास करके ये जिसको पूंछ बोलते हैं, अरे बोले मेरे तो क्या टेल बोन में पेन हो रहा था। अब ये टेल बोन का पेन ऐसे पुरुषों में भी हो जाता है, फिर आदमी सीधा बैठ तक नहीं सकता, थोड़ा हार्ड जमीन पर तो बैठ ही नहीं सकता। फिर माताओं बहनों को डिलीवरी के समय इंजेक्शन लगा देते हैं इसी में, जिंदगी भर के लिए इधर ठहर जाता है। टेल बोन का पेन हो, शैटिका पेन हो, तो एक यहाँ दोनों तरफ लगाते हैं। सर्वाइकल पेन हो ऊपर लगाते हैं। फिर घुटनों में दर्द है, एड़ी में दर्द, एड़ी के दर्द के लिए तो श्रृंगी चिकित्सा के अलावा ये तो सींग से बनती है। जब पशु मर जाता है उसके बाद उसके जो सींग का खोल उतार करके और बड़ी मेहनत करके इसको, ये जो इसको एकदम, ये कैसे किस पर रगड़ते हो? बहुत पत्थर पर धीरे धीरे रगड़ के उसको बहुत अच्छे से सजाते हैं। ये परंपरा हजारों वर्षों से महर्षि सुश्रुत से चली आई थी। फिर इसके ये पीतल की भी सींगी बना रखी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रेडिशनल ये श्रृंग से श्रृंगी बनी, और ये रक्त मोक्षण का। और उसके ऊपर थोड़ा सा फिर हल्दी लगा लो। आंख बंद कर लो बेटा आप, हैं? देखो ये थोड़ा सा जैसे लीच थी ना, अब ये गिर गई। इधर अभी लीच लगी हुई है, अब इस लीच के ऊपर भी थोड़ा सा, अब इधर भी हल्दी लगाओ, और इसके मुंह पर हल्दी लगा देते हैं तो अपने आप ही छोड़ देती है। कई बार पी करके भी छोड़ देती है, कई बार जो है ऐसे हल्दी लगाते फिर उसको छोड़ देती है। यहाँ पर सा के लिए हवन की भी व्यवस्था रखी है, तो थोड़ा सा आराम से हल्दी लगा देते हैं, और दूसरी तरफ भी हल्दी लगा देंगे तो लीच अपने आप छोड़ देती है। तो लीच थेरापी,
स्ट्रिंगी थेरापी इतनी ज़बरदस्त है। एक्यूपेंचर आपको बताया, एक्यूप्रेशर कहीं पर भी दर्द है, कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, उसके लिए अप्रतिम लाभ करती है। माने जो है सजाया तो इसको बहुत अच्छा है। देखो इधर से भी सारे सूर्य नमस्कार के पोजेस दिए हुए जिससे कि लोग देख करके सीख सकें, कर सकें। तो ऐसा पूरा ये ताना बाना यहाँ पर इकट्ठा किया। ये कोलोन थेरापी में करीब 25 लीटर तक पानी निकाल देते हैं। पानी डाला और निकाला तो ये पूरा पाइप से, अब ये हमारे 10 जो है पूरा, अरे देखो पूरा मामला चल रहा है उसमें आप देख रहे हो ना, अपनी आंखों से देख सकते हो यहाँ कि क्या क्या निकल रहा है। ये यहाँ दिखता है सारा कार्यक्रम। तो इसमें पूरा पेट के ऐसे सफाई हो जाती है, धुलाई हो जाती है। बहुत जोरदार कार्यक्रम है ये। एक एक थेरापी के लिए शहरों में 5-5 हजार से लेकर के 10-10 हजार रुपए की कॉस्ट लग जाती है। हमने उसको एक अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर, अब इतना बड़ा तंत्र है आप देख रहे हैं यहाँ। ये अब जैसे यहाँ पोटली मसाज कर रहे हैं हमारे बालक, पोटली मसाज, फिर नॉर्मल मेडिकेटेड मसाज। अब इसके लिए पोटली मसाज के लिए सारे फ्रेश द्रव्य ला करके उसको ऐसे गरम तेल में ऐसे रख करके और इसको सहता सहता फिर जहाँ दर्द है घुटनों में, कमर में, वहाँ पर इस मसाज को करते हैं। और क्या नाम बेटा? अखिलेश। जय हो भाई, राम राम। क्या नाम है? रविंदर जी, नमस्ते, राम राम। कहाँ के रहने वाले हो? मैं झाड़सा गाँव। ये झाड़सा, अच्छा थाराई गांव में है ना ये तो। ये झाड़सा गांव में पतंजलि वेलनेस खोल दिया। लोग तो हमसे वर्षों से कहते रहते थे स्वामी जी हमारे यहाँ खोल दो, हमारे यहाँ खोल दो। थारे तो सौभाग्य से यही खुल गया भाई। बहुत बढ़िया काम हो गया जी। अब इस पूरे अनुष्ठान के लिए देखो यहाँ पर भी एसी लगाने पड़ते हैं क्योंकि इतना गर्म हो जाता है ना पूरा एनसीआर। और ये सारे फिर ये सेंटर्स में, अब देखो इधर तो आराम से धीरे धीरे बंद करो, धीरे धीरे खोलो आंखों को। अक्षी तर्पण के लिए ये चारों तरफ उड़द के आटे से घेरा बनाते हैं चश्मे जैसा, और इसमें फिर बहुत वाम सा ये घी डालते हैं। गांव में पहले कहते थे भाई तूने तो मेरी आंख में घी सा डाल दिया। क्या नाम भाई साहब? बलजीत, जमालपुर से। अभी आस पड़ोस के गांव से, उधर झारसा से, जमालपुर से हमारे भाई। आँखों के लिए बहुत अद्भुत चीज़ है ये। अब ये प्रोसेस तो है करीब 45 मिनट्स का। अब इसको करके एक अलग प्रकार के अंदर से ऊर्जा का स्फुरण होता है। मैं सुबह बोल रहा था, एक प्रत्यक्ष लाभ, एक परोक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, माने पदार्थ से लेकर के, मैटर से लेकर के एनर्जी के लेवल तक जो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, उसके लिए आंखों के लिए अक्षी तर्पण, त्राटक, नस्य, फिर एक्यूपेंचर, लीज थेरापी, ये सारी चीज़ें जो है अप्रतिम रूप से घटित होती है। तो जैसी सिरोधारा माता जी की कर रहे थे, ऐसे हमारे भाई साहब की भी कर रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? रविंदर जी। कौन सा गाँव? झाड़सा। झाड़से के ये बढ़िया, झाड़सा वालों को सबसे ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो ये जो है पूरी सिरोधारा की पूरी प्रक्रिया। अब एक कोई बूंद का स्पर्श हमारे माथे से होता है, पानी की एक बूंद माथे पर पड़े, कोई ऐसे टच भी कर दे, उसका लाभ होता है। अब इसमें स्पर्श चिकित्सा भी हो रही है, मेडिकेटेड ऑयल है, ऑयल से भी करते हैं, घी से भी करते हैं, क्वाथ से भी करते हैं, फिर साथ में हाथ से मसाज भी करो, हल्का 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 मसाज भी करते हैं। एक साथ कई काम हो रहे हैं, स्पर्श चिकित्सा भी हो रही है, अभ्यंग भी हो रहा है,
और शिरोधारा के जो औषधीय द्रव्य है उसका भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए ये सारी की सारी अलग अलग प्रकार की थेरापियों की व्यवस्था, फिर स्टीम बाथ भी है, सोना बाथ भी है, अलग अलग प्रकार से ये सारी व्यवस्थाओं का निष्पादन है यहाँ पर। सोना बाथ किधर था? हाँ, स्टीम बाथ, सोना बाथ। एक तो जो है आप देख रहे थे कि जो स्टीम बॉक्स है उसमें बैठा करके, और दूसरा जो है यहाँ स्टीम भी देते हैं, सोना भी देते हैं, और सारी चीज़ों का। तो कई बार जब दर्दों से व्यक्ति कहरा रहा होता है तो उसको ये सारी थेरापियाँ जो है, अब ये इस सेंटर को तैयार करने में मैंने देखा था 6 महीने लग गए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद इसका इंटीरियर और थेरापीज़ के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को समेटने में ही, तो एक एक कार्य को करने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ लगता है। और उसमें हमारे डॉक्टर्स, हमारे थेरापिस्ट भाई बहन, और फिर पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यों का निष्पादन। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए एक बहुत पुरुषार्थ की, प्रतिबद्धता की, निरंतरता की और एक कुशलता की भी आवश्यकता होती है, एक अनुभव। ऐसे तो नहीं हो जाता कि किसी ने कहीं पर भी रगड़ दिया और मसाज हो गई, कहीं पर भी छू दिया, एक्यूप्रेशर हो गया, कहीं कुछ चुभो दिया, एक्यूपंक्चर हो गया। इसके लिए एक बहुत अधिक निष्णातता की जरूरत पड़ती है। लीवर की सफाई कर लो सर्वकल्प से, कायाकल्प से, किडनी की सफाई कर लो। अभी रीनोग्रिड क्वाथ बना दिया एक, हाँ, नीम, पीपल, गोखरू, हरा धनिया, कासनी, पशुओं को खिलाते कासनी, वो कासनी, भुट्टे के रेशे, गन्ने के जड़ और दूब घास की जड़, ये जो सरकंडे हैं इनकी जड़, पंच तृणमूल, जो घास उगती है जिनमें जड़ होती है ना, चाहे पुनर्नवा है, चाहे ये सरकंडे है, चाहे ये गन्ना है, चाहे इसमें भी नीचे अच्छी जड़ होती है, मकई में भी जड़ होती है। 5 कोई भी तिनके जिनकी जड़ें मजबूत है। घास, दूब घास, साधारण घास में जड़ उतनी नहीं होती, दूब घास में बड़ी गहरी जड़ होती है। दूरवा, ये किडनी के अंदर तक सफाई कर देते हैं। इसलिए हमने आपको अभी रीनोग्रिड क्वाथ दिया है, नया बनाया है, पिछले 1 साल पहले ही बनाया था। लीवर की सफाई, किडनी की सफाई, पेनक्रियाज की सफाई कैसे करनी, सफाई भी और दवाई भी। खीरा, करेला, टमाटर, उसी में एलोवेरा, उसी में गिलोय, उसी में चिरायता, उसी में कुटकी, उसी में गुड़मार, उसी में विजयसार, उसी में मेथी का पानी, उसी में ही एक हमने पहाड़ से एक पौधा मंगाया, वो भी ऐसे पूरे देश से हमने इतना, पूरे देश में अलग अलग बीमारियों के लिए जिन जिन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, रतपतिया, एक विजयसार की लकड़ी होती है, वो भी किसी किसी को एक जड़ी बूटी से फायदा हो जाता है। हमने सारी चीजें, देखो ये रतपतिया पहाड़ पे होता है, उसका थोड़ा सा ये हमने, ये सब प्रबंध हमने किया हुआ है।
पेनक्रियाज की सफाई। लो, वात में पित्त हो जाए तो पित्त अंदर बढ़ जाता है, आंखों से पीला पीला, अरे रामा रामा, पूरा शरीर पीला पीला, नाखून पीले पीले, पेशाब भी पीला पीला। तो क्या करें? तो वीटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल। कल एक भाई मिला, बोले बाबा जी मेरी बच्ची को दिसंबर जनवरी के महीने में भी हाथ पैर से पसीना टपकता है। लो, बच्चे को यह हालत रहती है जब पित्त बढ़ जाता है। तो क्या करें? तो वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, सब चीजें ना, वीटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल और ये गिलोय तो त्रिदोष नाशक है, सब बीमारियों में काम आती है। पित्त कितना ही बढ़ा हुआ हो, नीम आयुर्वेद का विधान है, कटु रस पित्त नाशक होता है। जिनको बहुत अंदर से पित्त बढ़ा हुआ है, वही तो पित्त। अब देखो, वात पित्त कफ के बारे में थोड़ी आपको गहरी बात बताता हूँ। पित्त बढ़ता है उसी से सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, ये जितने भी रोग होते पित्त बढ़ने से होते हैं। पित्त बढ़ने से बीपी बढ़ता है, पित्त बढ़ने से गुस्सा आता है, पित्त बढ़ने से मन बेचैन रहता है, पित्त बढ़ने से नींद उड़ जाती है, पित्त बढ़ने से पूरी शरीर की जो जीवनीय शक्ति है ना, उसका डायरेक्शन डिस्ट्रैक्टिव हो जाता है। अपना ही शरीर अपना नुकसान करने लगता है। पित्त अपने ही शरीर को अंदर से खाने लगता है। पित्त बढ़ने से एसिडिटी होती है, पित्त बढ़ने से अल्सर होता है, अंदर से घाव कर देता है, शरीर को खत्म कर देता है। पित्त बढ़ने से बच्चे नहीं होते, बच्चे न होने में स्पर्म काउंट का कम होना, ओवम ठीक से नहीं बनना, उसका पुष्ट पूरा ना होना, यूट्रस में ओवरी में सिस्ट, पॉलिसिस्टिक ओवरीज, ये सब कई बार सारी चीज नॉर्मल, बच्चे नहीं हो रहे। पित्त बढ़ने से गर्भ ठहरता नहीं है। ये जो प्रकृति है ना, स्पर्म ओवम से लेकर के एक एक सेल की प्रकृति है, उससे बनने वाली टिश्यू, उससे बनने वाले ऑर्गन, उससे बनने वाला पूरा सिस्टम, किसी क्यों पित्त प्रधान प्रकृति है। समझो, पित्त बढ़ने से ही अल्सर, पायस, फिसर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी, उत्तेजक आहार, उत्तेजक विचार, उत्तेजक जीवन, हमेशा आग लगी हुई है। ये है पित्त बढ़ना। कफ बढ़ने से गांठे, कफ बढ़ने से मोटापा, कफ बढ़ने से प्रमाद। कफ ज्यादा बढ़ गया और उसका, वो कहते हैं इसका नजला बालों में उतर गया, बाल सफेद, आंखों में उतर गया, आंखों पर चश्मा, नाक में उतर गया, नाक टेढ़ी, कान में उतर गया, सुनना बंद। ये सुनाई कम देना कफ के कारण से है। इसलिए आयुर्वेद में ये सिरोधारा करते हैं, नस से करते हैं, कर्णपूर करते हैं, ये सब अंदर के कफ को निकालने के लिए करते हैं। लंग बस्ती करते हैं, स्टीम देते हैं, स्नेहन स्वेदन करते हैं, फिर विरेचन करते हैं, ये इसी के लिए। रक्त मोक्षण, वात मोक्षण, ये सब अंदर की गंदगी को निकालने के लिए। जननेति, सूत्र नीति, सारी चीजें इसी के लिए तो है। कफ बढ़ने से सब प्रकार के इन्फ्लेमेशन बढ़ते हैं, और वात पित्त कफ तीनों थोड़े थोड़े बढ़ जाएं और वो डीप चले जाएं तो कैंसर हो जाता है। वात वाला पहले बता चुके, उससे सारी दर्दें मुख्य रूप से होती है, और फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स और इवन HLB 27 जितने ऑटोइम्यून डिजीज MND है, वात रोग है और कुछ नहीं है मेरे भाई। इसे मैं कहता हूं चलो करो अनुलोम विलोम। तो क्या बोला? सफाई ही दवाई है।